हेलो हेलो। हाँ, आज का डिस्कशन के लिए क्या दिया था आज? हाँ भाई, ज्योमेट्री के अंदर मेरे ख्याल से जरा सा बचा था, एक तो वो कर लेते हैं। हाँ, और इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। इस हफ्ते अपने पास कितने लेक्चर हैं? आईओक्यूएम के दो। एक तो आज ट्यूसडे और थर्सडे है। थर्सडे को एक लेक्चर है। अच्छा, राखी एक्चुअली थर्सडे, ठीक है सर, ठीक है। थर्सडे का एक लेक्चर, ठीक है। थर्सडे को, अच्छा कल तो छुट्टी है एक्चुअली। तो अच्छा, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे को लेक्चर है, लेकिन वो आईओक्यूएम का नहीं है। वो अपना नॉर्मल जनरल लेक्चर है। तो आईओक्यूएम के नाम पर अपने पास टेक्निकली ये दो लेक्चर बच गए हैं। हाँ ठीक है, वैसे मेजर काम तो हो ही गया है, लेकिन अपन क्या करेंगे, जो बाकी दोनों लेक्चर जो बचे हैं उसमें पढ़ाई तो करनी है। मैं कह रहा था अपन आईक्यूएम के जो आपको शीट मिली है, इसके अंदर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का डिस्कशन कर लेंगे। नहीं समझ में आया? जो जो बच्चे, कितने बच्चे नहीं आते उस नॉर्मल लेक्चर में? हाँ, कुछ बच्चे नहीं आते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो लेकिन अच्छा, आप लोग उस समय बिजी भी रहते हैं क्या? नहीं, फ्री रहते हैं ना? अरे तुमसे नहीं पूछ रहे। अच्छा ठीक है। नहीं अपना भाई थर्सडे को तो मुलाकात हो ही रही है। कल तो छुट्टी है। फ्राइडे को अपना लेक्चर कितने बजे है मैथ्स का? अरे टाइम टेबल में देख लो, देख के बताओ। लो मैं फोटो खींच लूँ तब तक। दिखा, अपन कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? ज्योमेट्री, पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कहाँ तक हो गया था? ये आ गया, ये आ गया। भाई फ्राइडे को, थर्सडे का छोड़ दे, थर्सडे को तो आईयूक्यूएम का ही लेक्चर है। थर्सडे को नॉर्मल मैथ्स कितने बजे? फोर, हाँ समझ गया। 4:45 इसकी एक्सरसाइज वन होगी अपनी पूरी। हाँ हाँ होगा। हाँ ठीक है। चलो अच्छा, एक एक लेक्चर। थर्सडे को आईयूक्यूएम का लेक्चर है कि नहीं ये बताओ। थर्सडे को नहीं आईयूक्यूएम का लेक्चर। थर्सडे को यानी हमारा नॉर्मल लेक्चर है। अच्छा, थर्सडे को जो नॉर्मल लेक्चर है वो कितने बजे है? 4:45 से, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे नॉर्मल लेक्चर नहीं करते वो थर्सडे को 4:45 फ्री है कि बिजी है? फ्री है ना? कितने बच्चे नहीं करते? हाँ, तो थर्सडे को अपन 4:45 को मान लो डिस्कशन कर लेते हैं। प्योर डिस्कशन ही रहेगा। इक्वेशन का डिस्कशन कर लेंगे। सही है, ठीक है। तो थर्सडे को जो भी बच्चा आ सके डिस्कशन में, वो सभी बच्चे आ जाएं कितने बजे? हाँ, तो थर्सडे को 4:45 पर अपन लोग क्या करेंगे कि आईओक्यूएम के ही इक्वेशन और आगे चीजों का डिस्कशन कर लेंगे, ताकि मैक्सिमम चीज डिस्कस रहे। इस वीक में जो भी बच्चे आईओक्यूएम दे रहे हैं, वो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इस वीक में आप क्या करेंगे, इसी शीट को दोबारा लगा ले जाइए। कुछ भी नया मत करिए। जो आपको शीट मिली है उसको दोबारा लगा ले जाइए। और मैंने 2012 से 2022 तक के पीवाईक्यू भेजे हुए हैं। मैक्सिमम पीवाईक्यू तो इसमें शीट में कवर्ड है। एक आध कोई मिसिंग होगा होगा, वरना सब कुछ शीट में कवर्ड है, क्योंकि इसमें भी 2012 से पूरे डले हुए हैं। तो आप शीट नया मत करिए। ऐसा मत सोचिए कि शीट कर ली और मैं कुछ नया करूं। इसी पूरी शीट को दोबारा लगा लेंगे। इसी पूरी शीट को दोबारा लगा लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई से बच्चों को? वेरी गुड। अब आ जाइए ज्योमेट्री के डिस्कशन पर। जल्दी से इसको ओवर कर दे। हाँ, ज्योमेट्री के डिस्कशन हम लोग कहाँ तक कर चुके थे बच्चा? कौन से क्वेश्चन तक हो चुका था? मेरे ख्याल से 65 तक हो चुका था। हम्म। आइए ज्योमेट्री के डिस्कशन पर आ जाइए। इसके अंदर अपन 65 तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। 65 के आगे आप अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके सॉल्यूशन जरूर रिफर करें क्योंकि आसान है। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 70, 70। P0 3,1 है।
ठीक है, उसने एक पॉइंट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्की सी बताई थी उसका थोड़ा सा इसमें यूज है। उसने एक पॉइंट का नाम पी नॉट रख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 1। उसके बाद वो बोलता है कि पी एन प्लस 1 जो है वो किसके बराबर है, एक्स एन कॉमा वाई एन के बराबर है। अब एक्स एन, अब ये कैसे मिलता है मैं समझाता हूं। जो एक रिश्ता ये है कि एक्स एन प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस टाइम्स 3 एक्स एन माइनस वाई एन बाई 2, और वाई एन प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस एक्स एन प्लस वाई एन बाई 2। यानी तुमको पी नॉट पता है तो तुम पी वन निकाल सकते हो, पी वन पता है तो तुम पी टू निकाल सकते हो, एंड सॉन गाड़ी चलती रहेगी। फाइंड द एरिया बाई P96, P97, P98, P99, P1, P2, P3 ऐसे करते करते क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, जो कि कौन मिलके बनाते हैं, ये 4 पॉइंट मिलके बनाते हैं। कौन से 4 पॉइंट, P96, P97, P98 और P99। सबसे पहले इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछा गया है, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि एरिया कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनो। हम एरिया किसका निकाल सकते हैं, केवल ट्रायंगल का। केवल किसका, ट्रायंगल का। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 ट्रायंगल में बांट लीजिए। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं यही कहने वाला था अगला, कि 2 ट्रायंगल कैसे भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉन्ग्रुएंट हो, सिमिलर हो, कुछ भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट डिवाइड द गिवन फिगर। अच्छा, जैसे पेंटागन का एरिया मान लो निकालने को आ जाए, मान लो हमारे पास कोई ऐसे पेंटागन आ जाए, तो आप उसको ट्रायंगल में डिवाइड कीजिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आप उसका ट्रायंगल्स में डिवीजन करेंगे। तो कैसे भी कर सकते थे, मान लो ऐसे, ये बन गए 3 ट्रायंगल। जिस भी फिगर का एरिया निकालना होगा आप हमेशा उसको किस में डिवाइड करेंगे, ट्रायंगल्स में। ठीक है, स्टार करके लिखो क्वेश्चन के बगल में, क्वेश्चन के बगल में लिख लो। कुछ इसमें नई जानकारी है जो आपको नहीं पढ़ाई गई है। लिखो, टू फाइंड द एरिया ऑलवेज डिवाइड, लिखो, टू फाइंड द एरिया, लिखो, हाँ पॉलीगन में लिखो, टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन, लिखिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ऑलवेज डिवाइड इट इनटू ट्रायंगल्स। टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ऑलवेज डिवाइड इट इनटू ट्रायंगल्स। टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ऑलवेज डिवाइड इट इनटू ट्रायंगल्स। पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हमेशा किस में डिवाइड करेंगे, ट्रायंगल्स में। टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ऑलवेज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। पॉलीगन में डिवाइड करने के लिए हमेशा किस में डिवाइड करेंगे, ट्रायंगल्स में। अब सुनो ध्यान से, ट्रायंगल हो गए। अब यहाँ 3 ट्रायंगल हैं, यहाँ 2 ट्रायंगल हैं। अभी ये कैसे निकालते हैं मैं आऊंगा उस पर। कोई भी ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल के तुमको तीनों वर्टेक्स पता है, मान लीजिए ट्रायंगल के इसका वर्टेक्स x1 y1 है, और मान लीजिए ट्रायंगल का इसका वर्टेक्स x2 y2 है, और मान लीजिए ट्रायंगल का इसका वर्टेक्स x3 y3 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है, लेकिन आपको तो डिटरमिनेंट भी नहीं आता। चलो कोई टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं सब बता देता हूँ। ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है, टेंशन नहीं, इधर देखो। ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है, बोल दीजिए हाँ। तो इसका एरिया होता है हाफ डिटरमिनेंट, इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, केवल इसके लिए चाहिए। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका मॉडुलस, मॉडुलस तो पता ही है अपन को, इसका मॉड लेना ना भूले, क्योंकि कोई भी एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो मान जो भी कुछ है, हाँ, तो इसका मॉडुलस लेना नहीं भूले, जो भी कुछ है। हाँ, इसका मॉडुलस लेना नहीं भूलें। अच्छा सुनो, इधर देखो, इधर देखो, सब बच्चे 2 मिनट बोर्ड पर देखो। अब आपको चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो जाएंगे, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है। अच्छा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसको ऊपर लिख रहे हो किसको नीचे लिख रहे हो, तुम्हारे 3 वर्टेक्स है ना, कोई भी एक पहली रो में, कोई भी एक दूसरी रो में, कोई भी एक तीसरी रो में, डजेंट मैटर, वो एरिया सेम ही आता है। तो अपन इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे अगर ये तीनों का वर्टेक्स पता होगा, बोलो हाँ। इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल पाएंगे अगर तीनों का वर्टेक्स पता होगा, बोलो हाँ। दोनों को जोड़ देंगे पूरे का एरिया, बोलो हाँ। ठीक है, ऐसे ही मान लो पेंटागन होता, तो इसका एरिया निकाल लेते, बोलो हाँ। इसका एरिया निकाल लेते, इसका एरिया निकाले, तीनों को जोड़ लेते। समझ में आया।
अब पहले मैं आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना बताता हूं। यानी कुल मिला के काम हमारा हो चुका है। अगर मैं चारों कोऑर्डिनेट्स पता कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो हाँ। अब सुनना है ध्यान से। यहां तक गाड़ी पहुंची? कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सुनिए। इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट। बहुत काम की चीज है। कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन्स में डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का टेक्नोलॉजिकली खूब यूज होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? सब बच्चे सुनो। सब बच्चे इधर बोर्ड पर देखो। सब बच्चे इधर बोर्ड पर देखो। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर बोर्ड पर देखिए। आपको कोई भी डिटरमिनेंट दे दें, जैसे एक जनरल डिटरमिनेंट बताता हूं, ABCDEF GHI, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? सुनो ध्यान से। ऊपर वाली रो दिख रही है? आप तो ऊपर वाली रो पकड़िए, इसमें बहुत ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। A इंटू समथिंग माइनस B इंटू समथिंग प्लस C इंटू समथिंग। ऑल्टरनेट साइन चलेगा। A प्लस के साथ, B माइनस के साथ, C प्लस के साथ। अब सुनो क्या करना है। सब बच्चे मुझे देखो। अरे आलसी बच्चों, इधर देखो। ए लिख लिया, तो ए की रो और कॉलम हटा दीजिए। मनी मन। ए की रो और कॉलम हट गई। अब आपके पास ये चार चीजें बची। इनको ऐसे वी की तरह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वी। यानी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आएगा EI माइनस HF। अब सुनो इधर देखो। इधर देखो, बी आ गया। बी का रो और बी का कॉलम हटा दीजिए। अब ये बच गया DF GI, तो DI माइनस GF। समझ में आया? सी आ गया। सी का रो, सी का कॉलम हटा दिया, बच गया ये चार, DH माइनस GE। और ध्यान रखना, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे की जो भी वैल्यू आए उसका मॉड लेना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यानी कुल मिला के अभी हमने आधा सफर तय कर लिया है। अगर मुझे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता, अगर मुझे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता, तो मुझे ट्रायंगल का एरिया पता। बोलो हाँ। हाँ, यानी अब अगर मैं ये चारों वर्टेक्स निकाल लूं तो मेरा काम बन जाए। बोलो हाँ। जरा डिटरमिनेंट को नोट कर लो खट से। और ये बात नोट कर लो, ऐसे नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट X1 Y1। हाँ ये वन है एक तरीके, मतलब वैसा नहीं सोचें, वैसा नहीं है एक्चुअली। बस यहाँ वन लेना है, ये ध्यान रखें। भाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो पता ही है, तीसरी जगह अपन को वन रखना है। ऐसा कॉपी करिए। कॉपी कर लिया बच्चों?
कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? बढ़े आगे। अब एकलौता काम ये कॉपी कर लिया। ये डिटरमिनेंट आसान सा है। पहला रो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 96 97 इनकी वैल्यू निकालनी है। इसको बस रख रख के फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? फॉर्म। तो यहाँ पर yn+1 कितना हो गया? xn+yn/2। और ये हो गया 3xn। तो इसके अंदर क्या करें? इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए 3,1 को हम एज्यूम कर लेते हैं, मतलब 3,1 ही रहने दीजिए। अब ऑब्जर्व कीजिए, P1 किसके बराबर आएगा? माइनस टाइम्स तो लिखा ही हुआ है P1। P1 किसके बराबर आएगा? 3x0, यानी 3 × 3 -1 होल/2। ये तुम्हारा x1 निकल के आएगा। सिमिलरली y1 कितना निकल के आएगा? वो आ जाएगा -3 + 1/2। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? अच्छा एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, देख लो। एक मिनट। हम्म हम्म हाँ, तो P1 जो है, P0 तो अपना कितना आया? 3,1। तो P1 कितना निकल के आता है? P1 निकालेंगे तो कितना आता है? 3 9, तो -4, -2। बोलो हाँ। P2 कितना निकल के आता है? 5,3। यही ना पूछा गया है। 96 97 98 99। और P3 कितना निकल के आएगा? -6, -4। क्या जी? 1 -2 3 -4। ये सीरीज मतलब पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ऐसे P4 अगर अपन निकालेंगे तो जो भी, यहां पर देखो ध्यान से, P0 में 1 आया, P1 में -2, 3 -4, 5 -6। इस प्रकार से सीरीज चलती चली जाएगी। बोल दीजिए हाँ। तो अब अपने पास जो P96 है, बस इसको लिखो। धीरे धीरे। या जीरो रखोगे x0 y0, तो x1 मिलेगा ना? तो मिल तो रहा है x1। अरे ये x0 है, यही x0 है, यही y0 है। जो P0 के कोऑर्डिनेट है वही x0 y0 है। क्लियर हुआ? हाँ, ये तो गाड़ी पहुंची। हाँ जो भी। अच्छा 3 -4 5 -6, मतलब हाँ ठीक कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। तो P96 में यहाँ पर P0 पे 1 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इवन पर देखो, जब यहाँ 1 आएगा, इवन नंबर पर नेगेटिव आता है और ऑड नंबर पर पॉजिटिव आता है। 96 का 97 आएगा तो 97 प्लस के साथ ही आएगा, तो 97। अच्छा यहाँ देखो, 3 -4 5 -6, तो P0 +3 आता है, तो 96 + 3 कितना हो गया? 99। ये आ गया। ऐसे ही मतलब सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। यहां तक गाड़ी पहुंची? बोलो हाँ। उसके बाद P97 निकाल लेंगे। बोलो हाँ। P98 और P99, और एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एरिया? तीन तीन का एरिया। ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसा मतलब क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए। 96, 97, 98 और 99। हाँ, कोई भी ट्रायंगल बना ले। तो एक तो इस ट्रायंगल का एरिया, दूसरा इस ट्रायंगल का एरिया। समझ में आया सब बच्चों को? कॉपी कर लीजिए। हाँ, तुम ऐसे इसको यूं भी डिवाइड कर दो, एरिया से एरिया तो एक ही रहेगा, वो तो अपने कैलकुलेशन फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर हुआ? बोल दीजिए हाँ। 71, 72,
73, 74, 75, 76, हो गया खत्म। इस पर इक्वेशन पर आ जाइए सब बच्चे। कम टू इक्वेशंस। इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज 2 पहले पूरी कर लें, पी वाई क्यू लगा लें, उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करेंगे, पी वाई क्यू को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2 के इक्वेशन के एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पर आ जाएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 इजी है, इक्वेशन के तो बनते हैं। 5, 6, 7, 8, इसके क्वेश्चन ज्यादा इजी है एक्चुअली। इक्वेशन के क्वेश्चन भी आपसे उसमें बन जाएंगे। 10, 11, 9, पहले 9 बताएंगे। 9 देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन नहीं रिफर किया, सॉल्यूशन इजी है, देखो कोई बात नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन को देखें। x1, x2, x3 कहां तक? x 2014 तक। x1, x2, x3 कहां तक? 2014 तक। बी रियल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम वन। इनका अच्छा सब कोई भी वन नहीं है, लेकिन इनका जो सम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1। एंड एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, x1/1 माइनस x1, x2/1 माइनस x2, x 2014/1 माइनस x 2014, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। चलो आओ देखें कि कैसे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन अपने को, अरे खुल जा से, एक सेकंड रुकिए। हम्म जिस चीज की वैल्यू अपन को निकालनी है, किस चीज की वैल्यू निकालनी है? x1 स्क्वायर 1 माइनस x1 प्लस x2 स्क्वायर 1 माइनस x2, करते 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 x 2014 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x 2014, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, बोलो हाँ। अच्छा, अपन को इनके सम की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू भी पता है। अच्छा देखो, अगर इसके अंदर अपन ऐसा क्या जोड़ें या घटा, अरे तो ये बनेगा, हम्म, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, -x1 प्लस x1/1 माइनस x1। मतलब 1 माइनस x1 से टेक्निकली इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर की डिग्री कितनी है? 2, नीचे की डिग्री कितनी है? 1, तो डिवाइड कर दीजिए। ये रहा क्वोशंट, ये रहा रिमाइंडर। ये समझ में आया सब बच्चों को? प्लस, अच्छा ये चीज क्या बन जाएगी? -x2 प्लस x2 1 माइनस x2, करते करते कहां तक आ गया? -x 2014 प्लस x 2014 अपॉन 1 माइनस x 2014। हाँ बोल दीजिए। तो यहां पर इनको अलग अलग कर लें, तो x1/1 माइनस x1 प्लस x2/1 माइनस x2, ये गाड़ी कहां तक पहुंच जाएगी? x 2014/1 माइनस x 2014। हाँ बोल दीजिए। माइनस x1 प्लस x2, वही सीरीज आ जाएगी, प्लस x 2014। हाँ बोल दीजिए। इधर दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 माइनस 1 वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? चलिए, 10, 11, ये तू कौन सा पूछ रही थी? अच्छा 13, मुझे लगा 11, 12, 13, 13, 13 देखो बच्चा, कॉपी कर लो खट से, कॉपी कर लो, मिटा दूं। हम्म, बोलो बच्चा। अरे वहां तक एकदम पहुंचे, कहा कि घबरा रहे हो? एक सेकंड रुके। मैं
क्वेश्चन नंबर 13। अभी मैंने कौन सा बताया था? 9। ठीक है, इधर देखिए। हम्म क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। यस, 13 में बोलता है ए बी सी बी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी कितना है बच्चों? 0। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। बोल दीजिए हाँ। और पी किसके बराबर है? ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी 0 है और पी की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी सी इज डिफाइंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? तो अपन को पी की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू क्या? पी की वैल्यू, अच्छा यहां से देखेंगे जरा सा। ए स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है, यहां पर बी प्लस सी माइनस ए आ जाएगा, बोलो हाँ। दैट इज बी बाई ए प्लस सी बाई ए कितना आ जाएगा? -1। बोलो हाँ। थोड़ी देर के लिए बी बाई ए को अल्फा कह दीजिए और सी बाई ए को बीटा कह दीजिए, क्योंकि ए बी सी तीन ही नंबर है, तो हम तीन को दो नंबर बना लेंगे। अब जरा पी को ध्यान से घूरिए। पी को ऊपर नीचे ए स्क्वायर से डिवाइड करिए। क्यों ए स्क्वायर से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि यहां दोनों के नीचे अपन ने क्या क्रिएट किया है? ए क्रिएट किया है। तो इसको ऊपर नीचे ए स्क्वायर डिवाइड करोगे, 1 + 2 बी बाई ए इंटू सी बाई ए, बोल दीजिए हाँ। ये बन जाएगा बी बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए। बोल दीजिए हाँ। अपन ने क्या किया? तीन वेरिएबल से खेलने के बजाय हम दो वेरिएबल और दो को एक वेरिएबल कर देंगे। अब यहां पर यह चीज क्या बन गई? ये बन गई 2 + अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। तीन वेरिएबल के दो हो गए। बोल दीजिए हाँ। अब दो से एक पर पहुंचेंगे। कैसे? हमारे पास रिश्ता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -1 के बराबर। समझ में आया सब बच्चों को? अब इसके अंदर मतलब घिसोड़ सा है एक्चुअली। ये पूरा जो क्वेश्चन है घिसोड़ सा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर, मतलब एलसीएम लेके शुरू हो जाइए। हाँ, इसमें कुछ वैसा तंत्र नहीं लगाना। हाँ, कोई विशेष प्रपंच इसके अंदर है ही नहीं है। प्रपंच का कोई प्रपंच ही नहीं है एक्चुअली, बिना प्रपंच का। अब थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर जो चीज निकल के आएगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद, वो बनेगी 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 3 अल्फा बीटा -1 होल अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स 3 अल्फा बीटा -1 प्लस अल्फा बीटा। यानी ये पूरी चीज किसके टर्म में आ जाएगी? अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आ जाएगी। किसके टर्म में? अच्छा अब रुको, खेला अब होबे, खेला अब होबे। अब आप अल्फा इंटू बीटा को एक्स रख दीजिएगा। क्या रख देना? एक्स। सुनो, इसमें कोई वैसी जादूगरी नहीं है, तो क्या बनेगा? 1/2 + एक्स प्लस 4x² + 3x-1 और 4x² + 7x-2। अब जैसे एलसीएम लेंगे ये कटकुटा के बना जाता है। सिर्फ अब आपको लास्ट में एलसीएम लेना है। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। वैसे भी फैक्टराइज हो रहा है, एक फैक्टर कटेगा जोड़ के 1। इसके अंदर इस रिलेशन का बहुत ज्यादा वैसा यूज नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि चूंकि ये 0 है तो एक को उधर लाके दो वेरिएबल और लास्ट में दो वेरिएबल का एक वेरिएबल। कॉपी कर लो। क्लियर हुआ बच्चों? बोल दीजिए हाँ। ये हो गया 13वां प्रश्न। थर्ड, अभी अभी जागा, कोई बात नहीं, बता दे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी इंटीजर पेयर्स सेटिस्फाई, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, इसके अंदर क्या है मैं बताता हूं आपको। मिटा दें इसको। हम्म,
हाँ ध्यान से देखें। हम्म। एक्स स्क्वायर प्लस 4y² -2xy माइन, अब सुनो इसके अंदर क्या करना है मैं बताता हूं तुमको। एक्स भी रियल है, वाई भी रियल है। इसके अंदर हम एक चालाकी लगाएंगे। तुम बोलोगे एक्स रियल है, तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे। तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी x² प्लस एक्स इंटू -2y - 2 प्लस 4y² -4y - 8। बोल दीजिए हाँ। ये तो गाड़ी पहुंची, पहुंची कि ना पहुंची। चलिए, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एक्स रियल है। इससे तुम्हें वाई में इनइक्वालिटी मिलेगी और उसको सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू -1 से 3 आ जाएगी। अब तुमने एक बार एक्स में क्वाड्रेटिक बना ली, वाई की वैल्यू आ गई। अब वो बोलता है एक्स और वाई इंटीजर होने चाहिए। तो वाई की जो पॉसिबल वैल्यू है वो -1 0 1 2 3 है। बोलो हाँ। वाई की इनके अलावा और कोई वैल्यू होगी नहीं। अब क्या करेंगे, एक एक को रख के चेक कर लो। चलिए, 14 15 16 17 18, 18 बेटी 18। 18 क्वेश्चन देखें। फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स n फॉर विच दिस क्वांटिटी इज स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर। तो बच्चा इसको अपन कुछ लैम्डा स्क्वायर मान लेंगे। तो यहां पर 20n है, तो इसको 2 × 10n प्लस 10 स्क्वायर, तो -10 स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा n+10 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये 85 आ गया। बोल दो हाँ। वही फैक्टराइजेशन बच्चा। n भी इंटीजर है, लैम्डा भी इंटीजर है, तो n+10 प्लस लैम्डा भी इंटीजर होगा और n+10 माइनस लैम्डा भी इंटीजर होगा। बोलो हाँ। अब आपको सारे केस लेते आइए। क्या क्या केस आएंगे। 85 × 1, 1 × 85, ओ ये हाँ ये सही है। हाँ 5 × 17, 17 × 5 ऐसे। बिल्कुल नेगेटिव भी लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी लेने पड़ेंगे और साथ में नेगेटिव भी। जैसे -85 × -1, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहा, इंटीजर। बस क्या सॉल्व कर लीजिए। क्लियर हुआ। अक्सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको आप लैम्डा स्क्वायर मानो और a² - b² की फॉर्म बनेगी ही बनेगी उससे फैक्टराइज करके। 19 20 21 22 23 24 25 26 26। देखिए मेरे बच्चे, इफ द रियल नंबर यही वाला है। मिटा रहे हैं इसको, कॉपी कर लो खट से। हाँ 26 देखिए। इफ द रियल नंबर XYZ आर सच दैट x² + 4y² + 16z² इज 48। अरे जो x² + 4y² + 16z² कितना है, 48। एंड आगे बोलता है xy + 4yz + 2zx इज 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। चलो देखते हैं। ये 24 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो हाँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब वही करेंगे हम। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा। 2xy प्लस 8yz प्लस 4zx 48 आ गया। बोल दीजिए हाँ। इसमें से इसको घटा दो। अब ये तो क्या मैथमेटिकल जगलरी है, वहीं करके भिड़ानी है। तो घटाओगे तो क्या मिलेगा, x² + 4y² + 16z² -2xy -8yz -4zx कितना आ गया, 0। हाँ, तो ये चीज बन जाएगी
एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4z का होल स्क्वायर 0। अब ये समझिए तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, यानी हर एक 0 होने चाहिए। तो यहां से आएगा ना x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 2z, वो वही यहीं से आ जाएगा। तो यानी y 2z के बराबर है, यानी z को तो z मान लो, तो y तुम्हारा 2z हो गया और x तुम्हारा 4z हो गया। बस खत्म। समझ में आया? बोल दो हाँ। चलिए 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। 36, 37, 38, 39, 39। हम्म। हाँ, कॉपी कर लो इसको, मिटा रहे हैं इसको। बोल दीजिए हाँ। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। हम्म। अरे भैया, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, खतरनाक। एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, खतरनाक। अपन को तीन रिलेशन दे रखे हैं, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन जेड प्लस, ये मैनुपुलेटिव है, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई 9 है। बोलो हाँ। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस वाई 64। फिर एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस जेड, वाई क्यूब अपॉन जेड प्लस एक्स, जेड क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर है? 488। आगे बोलता है एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड एक्स, जेड अपॉन एक्स वाई, ये एम बाई एन के बराबर है और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। तो अपन को क्या निकालना है? एम प्लस एन की वैल्यू निकालनी। आओ, एम प्लस एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। हम्म, एक मिनट भैया। हम्म। चलो, अब इसको ऐसे ब्रेकआउट करते हैं। बेसिकली इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर बस आपको मैनिपुलेट करते आना है, थोड़ा सा सिमेट्री को ध्यान रखते हुए। तो यहाँ सिमेट्री को ध्यान रखते हुए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को थोड़ी देर के लिए एस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एस। अब सुनो ध्यान से, इस इक्वेशन में दोनों और थ्री जोड़ दो। क्या जोड़ दो? थ्री। थ्री जोड़ दो, तो एक्स अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वन, प्लस वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस वन, प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये 12 हो गया। इसका फायदा क्या हुआ कि एक्स प्लस एस अपॉन वाई प्लस जेड, एस अपॉन जेड प्लस एक्स, एस अपॉन एक्स प्लस वाई, ये 12 निकल के आ गया। बोल दीजिए हाँ। एस को हम नीचे लाएंगे तो एक रिलेशन आ गया, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये किसके बराबर आ गया? 12/s। बोल दीजिए हाँ। चलिए, ये एक रिलेशन हो गया। लेट अस कॉल दिस रिलेशन एज 1। क्लियर हो गया सब बच्चों को? बोलो हाँ। अब दूसरा रिलेशन की हम बात करें, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, और जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। नहीं, डिवाइड नहीं करना इसको, इसको भी अपन को ब्रेकआउट करना है। नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन को ही एक्चुअली। तो ठीक है, अब ये जो इस इक्वेशन का भी कुछ नामकरण कर देते हैं। इसको इक्वेशन ए कह दो। एक्चुअली ए को दोनों ओर एस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ए बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, ऐसे ही है। इधर तो 9s आ गया, बोलो हाँ। इधर तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, ये चीज निकल के आ जाएगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड भी आएगा। बोलो हाँ।
प्लस एक एक्स बन जाएगा। देखो एक्स इंटू दिस वाई प्लस जेड एक्स आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस एक वाई बन जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ये 9s के बराबर है। अब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? s। तो s उधर गया तो 9s माइनस एस 8s। तो यहां से एक हमारे पास रिश्ता निकल के आ गया कि ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 8s के बराबर। हाँ, अभी हमारा रिलेशन 2 आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू 64 दे रखी है। तो 8s तुम्हारे पास 64 आ गया s, तो s की वैल्यू 8 आ गई। अब इसके आगे मेरे को उम्मीद है खेल पाओगे। अब तो y प्लस जेड किसके बराबर है? 8 माइनस एक्स। ओ करना चला, कॉपी कर लीजिए। कर पाएंगे इसके आगे? 8 को तो सॉल्यूशन देख लेना, बाकी अब हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। चलिए थर्सडे को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। अब अपन की आईओ क्यूएम की क्लास फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को अपन सीक्वेंस प्रोग्रेशन के पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे। तो कल थोड़ी बहुत राखी बंधवा लें। राखी बंधवाने में बहुत टाइम तो लगता नहीं है, बाकी बैठ के पी वाई क्यू लगा लीजिए। पैसे देने में टाइम, हाँ पैसे देने में बहुत टाइम लगता है। बहुत खर्चालू, बहुत खर्चे वाला त्योहार है। हाँ, मेरी सिस्टर से मैंने पूछा राखी पर क्या चाहिए, तो ना बस भैया आपका आशीर्वाद, मुझसे छोटी है। मैंने बोला और आशीर्वाद में क्या चाहिए? तो बोलती है आईफोन दे दो। मैंने ठीक है भैया। खतरनाक मामला जो हो जाता है। हाँ चलिए, क्या क्लियर हो गया बच्चों? हाँ बोल दीजिए आज। समझ में आया था बच्चों को? चलिए, ये हो गया 40, हो गया। बताना है? हाँ 40 कॉपी कर लो। मिटा रहे हैं इसको। जल्दी छाप लो। किसका बेटे? हाँ चलिए बच्चों, 40th क्वेश्चन, 40वां प्रश्न। 1 करोड़ रुपए के लिए? नहीं नहीं ठीक, एक ही बहुत है बेटा, पढ़ ले। हाँ इसको मिटा दें। चलिए, जैसे आप किसी क्वेश्चन में कोई मैनिपुलेशन देखते हैं, तो उस प्रकार के मैनिपुलेशन को मन में बिठाना भी है कि भाई ऐसा कर लें, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। कौन सा हो गया 40? बताना है कि नहीं बताना? ठीक है ठीक है, चलो हो गया। तो अपन को सवाल लगा लेंगे। अच्छा, तो जो है, अच्छा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में दिखाना कितने क्वेश्चन है बच्चा पीवाई क्यू में, ताकि डिस्कशन अपना पूरा रहे। अच्छा कम ही पूछते हैं, 26 ही है। और इसके पार्ट 1 में कितने हैं? 45 ज्यादा डाल रखे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके तो नेक्स्ट 10 पे अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं? नेक्स्ट 10 पे अपन डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट 10 यानी फ्राइडे। फ्राइडे यानी कल का पूरा दिन तो खाली ही है, फिर बीच में भी टाइम मिल जाएगा।
तो फ्राइडे को अपन डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन कंप्लीट। उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा डिस्कशन में। और अगर आप इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 है उसमें भी कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? या कितने बच्चों ने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन को नहीं पढ़ा? अगले का दोनों क्लास कंबाइन होके चल रही थी, इसे थोड़ा और पढ़ लें उसको। हाँ वो 9th वाला ही है, एपीजीपी टाइप से। अच्छा चलिए कुछ सवाल अपन लगाएंगे। हाँ चलिए, तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। सब बच्चे और शीट से ही कुछ क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको डिक्टेट ना करना पड़े और हमारा काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। तो जो है जैसा एक क्वेश्चन करवाया था, हम्म, इसकी इक्वेशन के एक्सरसाइज 1 सब बच्चों ने ट्राई कर ली है। इक्वेशन के एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इक्वेशंस की सब बच्चे इक्वेशन के एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 निकालिए सब बच्चों, आलसी बच्चों। इक्वेशन के एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए कोने से अपन धीरे धीरे करके लगाएंगे। आइए यहीं पर लगाएंगे इक्वेशन के एक्सरसाइज 1। हाँ पार्ट 1 उल्टा करेंगे। इक्वेशन के एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कितने सवाल है आलसी बच्चों? 43 सवाल है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ज्यादा नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। 42 ये हो जाता है, मैं एलसीएम ले लो हो जाता है। ये भी चुन्नू टाइप है ये। चलो जी इसमें क्वेश्चन, चलिए अच्छा कुछ अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सब बच्चे इक्वेशंस के एक्सरसाइज 1 खोलें। इक्वेशन के एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, क्वेश्चन 38। जिन बच्चों ने कर लिया वो ठीक है, बाकी बच्चे ट्राई करें। लगाइए यहीं पर लगाइए आलसी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये क्लास में पढ़ाया गया है, कैसे करते हैं करिए जरा। हो गया 38, करिए करिए। अरे ऊपर कर ले 37 कर ले, कुछ लगा लिया पूरा। रिडक्शन से करना है, रिडक्शन से क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था। करिए 2 मिनट लगाइए। ऑनलाइन के बच्चे भी करें, ऑनलाइन के बच्चे सबसे अच्छे। हम्म हाँ उसके डिजिट्स का सम 11। हाँ भाई, रिडक्शन रिडक्शन बच्चा पार्टी। इधर देखो क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर को प्लस x इक्वल टू 1 है, बोलो हाँ।
यानी डिग्री को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी 3x² 1 - x, यानी सेकंड डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट डिग्री में। बोल दो हाँ। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है आलसी बच्चों, 6x³ -x² -3x। हाँ बोल दीजिए। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3x², बोलो हाँ, -x²। और x² को क्या लिख सकते हैं, मतलब चलो अभी रहने दो, बाद में लिखते हैं। 2010 डिग्री 2 से बन गया डिग्री 1, तो 1 - x/3 माइनस। हाँ, कहां पर, अरे रे, समझ, प्रिंट, 2x है, 2x, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये तुम्हारे पास कितना बन गया, 1 - x, और ये x² कितना बन गया, 1 - x/3, सही कह रहे हो बिल्कुल। तो ये बन गया, बोल दीजिए हाँ। तो ये बन गया 2x -2x², और यहां पर कितना आ गया, -1/3 +x/3, बोल दीजिए हाँ। फिर से x² की वैल्यू रख दीजिए, तो 2x -3x कितना हो गया, -x, तो x/3 -x, तो x -2x -2x/3, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कंबाइन हो गए, -2x² -1/3 +2010। अब x² की वैल्यू फिर से रख दीजिए, x² की वैल्यू कितनी, 1 - x/3। बस जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे काम बन जाएगा। अरे याद आया रिडक्शन की, नहीं याद आया, एक की वैल्यू पता है, वैल्यू रख रख के। हाँ, या ये एक और क्वेश्चन करते हैं, बीच के तो बहुत ज्यादा लल्लू है, खटाखट खटाखट हो जाएंगे। ये रेशनल बड़ा प्यारा क्वेश्चन, 33, 33, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का 33। आज क्लास 15 मिनट पहले छोड़ेंगे, छोटा सा काम है, मतलब 7:45 पे छोड़ेंगे। चलो 33 करिए बच्चों, एक्सरसाइज 1 का 33। हम्म, सब बच्चे ट्राई करें, सब बच्चे ट्राई करें, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का क्वेश्चन 33।
हुआ 33। हम्म। बढ़े। देखो इसके अंदर क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन पर बेस्ड। किस पर बेस्ड? फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन। जरा इधर देखो, अपने पास ऊपर लिखा हुआ है जैसे ए क्यूब -1 अपॉन ए क्यूब +1, बोलो हाँ। तो इसको लिख सकते हैं अपन a-1 इंटू a² + a+1 और a+1 इंटू a² - a+1। हाँ बोल दीजिए। अब जो चीज आपके आंखों के सामने है, 2³ - 1 2³ + 1, 3³ - 1 3³ + 1, ऐसे करते 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 गाड़ी चली जा रही है 1000³ और 1000³ +1। तो ये लिखेंगे 2 - 1 इंटू 2² + 2 + 1 और 2 + 1 इंटू 2²। बोल दीजिए हाँ। ये आएगा 3 - 1 इंटू 3² + 3 + 1, 3 + 1 इंटू 3² - 3 + 1। ऐसे ये चला जाएगा और लास्ट में यहां पर आ रहा होगा 1000 - 1 इंटू 1000² + 1000 + 1 होल डिवाइड बाय 1000 + 1 इंटू 1000² - 1000 + 1। हाँ बोल दीजिए। अब देखो ये चीजें कैंसिल आउट होंगी। 2 + 1 कितना? 3। देखो यहाँ 3 - 1 दिख रहा है, तो इसके बाद 4 - 1 भी आएगा। बोल दीजिए हाँ। ये इससे कटेगा, ये आगे वाले से कटेगा वायरस की तरह। यहाँ शुरू के अगर 2 बच रहे हैं तो यहाँ नीचे लास्ट के 2 बचेंगे। तो यहाँ 999 + 1 बचेगा, बाकी उसके अलावा सब कट चुके होंगे। तो ये 1000 - 1, ये कितना आएगा? 999। तो ये भी कट चुका होगा। बोल दीजिए हाँ। समझ में आ रहा है? अच्छा, 4 2 6 1 7, 9 6 1 7, तो 7 7। ये एक इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। बोल दीजिए हाँ। तो यहां पर आपके पास क्या बचा? 2 - 1, 3 - 1, ये 2 ऊपर बचे। तो उसी के सिमेट्रिक 99 + 1, 1000 + 1 नीचे बचे। ऊपर एक लास्ट 1000 + 1 और यहां पर 2²। बस आंसर आ गया। मतलब फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। अच्छा, आज के लिए इतने, थोड़ा सा काम है मुझको। तो थर्सडे को तो एज इट इज अपन नॉर्मल क्लास के लिए मिलेंगे। फ्राइडे को आईओक्यूएम में अपन किसका डिस्कशन करेंगे? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का। एक्सरसाइज 1 भी और एक्सरसाइज 2 दोनों का ही पार्ट 1। चलिए बच्चों।